हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन बता रहा होता है नाना को कि ज़ॉन्यू की बॉडी के अंदर दोनों हमारी ब्लड लाइन्स हैं, पर बात यह कि जो ड्रैगन ब्लड लाइन है वो ज्यादा है उसकी ह्यूमन वाली से, तो ये आगे जाके ड्रैगन ही बनेगा। दोनों ड्रैगन फोर्सेस है उसके अंदर, वो टाइम के साथ ज्यादा होती जाएंगी और एक खतरनाक लेवल पे पहुंच जाएंगी। अगर वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो एक टाइम पे उसका शरीर हैंडल नहीं कर पाएगा और वो खत्म हो जाएगा। नाना बोल रही होती इसीलिए मैंने उसे शौक अकेडमी में भेजा था। जॉनी बोल रहा होता है वो हमारा बेटा है तो अच्छी बात है ना कि वो आगे अच्छा करे। तो एपिसोड नंबर 220 की स्टार्टिंग होती है। नाना ऐसे अपने पैर पानी में डाल के बैठी होती है और वुलन उसके पैर धुला रहा होता है। उसने उसके पैर पकड़े होते हैं। वो बोल रहा होता है तुम्हें कैसा लग रहा है, वैसे साफ कर रहा होता है क्लोथ से। नाना ब्लश मार के बोल रही होती है कि तुम कर क्या रहे हो और क्या पूछ रहे हो तुम, कि कंफर्टेबल फील कर रही हो कि नहीं। वुलन बोलता है कि मैंने बस यही पूछा कि कैसे लगा तुम्हें, मैंने तुम्हारे पैर धुलाए, मैंने बस ये चीज पूछी तुमसे। अब तुम्हारे पैर सूख गए, अब तुम जा सकते हैं यहाँ से। फिर वहां से जाते हुए बोल रहा होता है कि कल के लिए रेस्ट कर लेना, हमें ड्रैगन रेलम को सर्च करना है। फिर वो जा रहा होता है। वुलन पानी के लिए जाते हुए सोच रहा होता है मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं चीजें धीरे धीरे करूंगा। जॉनी चला गया है पर इसने फिर भी मेरी बात मान ली इसके पैर धुलाने के लिए। स्टार्टिंग अच्छी लग रही है मुझे। नाना ऐसे बैठ के बोल रही होती है कि जॉनी यहाँ पे नहीं है, मैं मना कर सकती थी इसे, मैं उसके चंगुल में फिर से कैसे फंस गई। फिर हमें ड्रैगन पावर होल का सीन दिखाई देता है। वहां पे जॉनी बैठा होता है, कल्टीवेट कर रहा होता है। मुश्किल था बताने के लिए कितना ज्यादा टाइम पास हो गया है ड्रैगन पावर होल में, जब से लान जॉनी वहां पे बैठा हुआ है। ऐसे उसको ऐसी फीलिंग आती कि उसकी बॉडी फूल गई है, पर वो अपनी ओरिजिनल इंसानी फॉर्म में आ गया कोशिश करने के बाद। जॉनी ऐसे पूछता है किसी ने डीटियान क्या तुम हो यहाँ पे। फिर वो अपनी कॉन्शियसनेस में जाता है, वहां पे डीटियान उसे दिखाई देता है। डीटियान बोलता है मैं हूँ यहाँ पे, लिटिल मास्टर बोलो। जॉनी बोलता है वो थॉट्स कैसी थी अभी अभी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, वो जो मेरे को छोटे छोटे ड्रैगन्स दिखाई दे रहे थे। डीटियान बोलता है कि मैं उन चीजों को चलो मिक्स करके तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुम्हारे फादर ने सोचा था, ये जो ड्रैगन रेलम है ये एक्चुअल में ड्रैगन ग्रेवयार्ड है। तो यहाँ पे मरे हुए ड्रैगन्स हैं। जो स्पोर्ट तुम देख पा रहे हो उसे मैंने अपने लीडर के साथ देखा था काफी लंबे टाइम पहले। जॉनी पूछता तो मुझे बताओ ये ड्रैगन ग्रेवयार्ड किस चीज ने इसे बनाया है। डीटियान बोल रहा होता है मुझे पता नहीं ड्रैगन ग्रेवयार्ड आया कैसे, पर ये फाइनल रेस्टिंग प्लेस है हमारी जो काइंड है उनके लिए। जब ड्रैगन गोड मरा तो वो गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग में बदल गया। ड्रैगन क्लैन का खात्मा हो चुका था क्योंकि उन्हें डिवाइन रेलम ने हरा दिया था। पूरी तरीके से खत्म हो गए ड्रैगन सारे ही। फिर बाद में जो सिल्वर ड्रैगन किंग थी वो मुझे ड्रैगन ग्रेवयार्ड में ले गई थी। वहां पे हमने काफी ज्यादा स्केलेटन्स देखे थे अपने ड्रैगन्स के। उधर ही हमने ड्रैगन गोड की जो बची हुई बोन्स थी वो पाई, मतलब देखी। जॉनी बोलता है पर जब वो दो हिस्सों में बट गया था तो वो ड्रैगन मतलब गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया था, उसकी बोन्स बच कैसे गई। डीडियन बोलता है कि सेम चीज नहीं है, जो गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग में बदली वो अलग चीज थी, वो उसकी बॉडी नहीं थी। जब ड्रैगन गॉड की बॉडी नीचे गिरी तो वो चीज बनी ड्रैगन क्लैन का ग्रेवयार्ड। जब मास्टर मुझे यहाँ पे लेके आया था, मतलब वो जो सिल्वर ड्रैगन किंग है, तो हम कोड ढूंढ रहे थे जो ड्रैगन गॉड ने पीछे छोड़ा हुआ था। उसके बाद अगर हमारे जो मास्टर थे मतलब सिल्वर ड्रैगन किंग जो थी, वो अगर गोल्डन ड्रैगन किंग को खा जाती, एब्जॉर्ब कर जाती, तो चांस होता ड्रैगन गॉड का वापस आने का। पर ये बुरी बात है कि जो इंसानी इमोशंस हैं उसने हमारे मास्टर को अफेक्ट कर दिया। हमने सच में उसे काफी ज्यादा बार बोला था कि ये गलत चीज है, पर बात वही है कि जो हमारी लीडर थी उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस करना ज्यादा सही समझा तुम्हारे फादर को खाने से। ऑफ कोर्स बस मतलब अभी सोचा जाए तो वो इतना बुरा नहीं था। अगर चीजें अलग तरीके से चलती उसी टाइम पे तो आज का टाइम आता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। जॉनी बोल रहा होता है तो नेक्स्ट क्या हुआ, ड्रैगन क्लैन के बरियल ग्राउंड्स का सीन क्या था, सिचुएशन क्या थी वहां पे। डीटियन बोल रहा होता है उस टाइम पे जब हम ड्रैगन क्लैन के बरियल ग्राउंड्स पे थे वहां पे हम तुम्हारे फादर से मिले। वो ड्रैगन बोन्स को देख रहा था। उसने 3 साल लगाए हुए थे यहाँ पे और उसने मतलब जितनी भी ड्रैगन बोन्स थी उन्हें दबा दिया ग्राउंड में। मैं एक ड्रैगन क्लैन का मेंबर हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये देख के कि वो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहा है। सभी ड्रैगन्स को मतलब एक तरीके से थैंक यू बोलना चाहिए उसे। फिर ऐसे जब ड्रैगन बरियल ग्राउंड गायब हो गया तो तुम्हारे फादर ने बताया कि जो छोटा चैम्बर था ड्रैगन बरियल ग्राउंड्स का वो नीचे गिर गया। एक तरीके से जो कनेक्शन था मदर प्लेनेट से वो टूट गया उस चीज का उससे। अब किसने सोचा था कि जो कनेक्शन है वो सेलेस्टियल ड्रैगन स्टार से बन जाएगा उसका। जो तुमने आवाजें सुनी, जो तुमने ड्रैगन्स देखे, वो मरे हुए ड्रैगन्स के थे। ऐसे वो मर चुके हैं पर उनके जो कोर्स हैं, बोन्स हैं, मैरोज हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी उनकी मेमोरीज हैं। अभी अभी तुमने एक तरीके से कनेक्शन फॉर्म किया था बरियल ग्राउंड के साथ ड्रैगन पावर होल के थ्रू। उन्होंने ड्रैगन गॉड का ओरा फील किया उससे, इसलिए नेचुरली वो तुम्हारे पास आए। वो एक तरीके से रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे तुम्हारे पास। मैंने बस उन्हें बोला कि शांत हो जाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ना कोज करे वो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो एक तरीके से रिकवर कर रहे हो ना अपने
अपने आप को। जॉनी बोलता है तो क्या होगा अगर मैं एक दिन ड्रैगन रियलम में जाऊंगा, तो क्या मैं उस पावर को झेल पाऊंगा? डीटियान बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली, तुम ड्रैगन गॉड के हायर हो, तो ऑब्वियसली जितनी भी चीजें हैं वहां पे वो तुम्हारी ही हैं। अगर तुम अपनी पहले की स्ट्रेंथ को पाना चाहते हो तो ड्रैगन गॉड के कोर के अलावा सबसे ज्यादा मेन चीज ये है कि तुम्हें उसकी ड्रैगन बोन्स को अपना बनाना है। जॉनी बोलता है ड्रैगन बोन्स? डीटियान बोलता है कि तुम अभी भी इंसान हो और तुम्हें ड्रैगन गॉड बनना है तो बोन्स जरूरी हैं, पर अभी तुम ड्रैगन बोन्स की पावर को नहीं झेल पाओगे और तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो अभी ट्रू ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन में नहीं बदली हुई है। तुम्हें अभी भी डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू करना है। अगर तुम गॉड बन जाओगे तो ये जो ड्रैगन नाइट्स है भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। जॉनी बोल रहा होता है मैं समझ गया हूँ, शुक्रिया याद दिलाने के लिए। वो जाओबाओ को बाहर बुलाता है, जाओबाओ आ जाता है। जॉनी पूछ रहा होता है क्या तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और जो ड्रैगन पावर है मेरे अंदर उसे तुम अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हो? जाओ बोलते है ठीक है, एनर्जी आगे पीछे हो सकती है पर करता हूँ मैं। जॉनी बोलता है कि तुम मेरे से कितनी दूर रह सकते हो? जावा बोलता है तुम जहां मर्जी जाना चाहूँ जहां मर्जी जा सकता हूँ, पर जितना दूर जाऊं उतनी ज्यादा जल्दी तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी। जॉनी बोल रहा होता है ये तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ तुम कुछ करो। जावा बोलते है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फिर हमें ड्रैगन पावर होल का सीन दिखाई देता है। जो ओपनिंग थी ड्रैगन पावर होल की वो काफी बड़ा इवेंट था जो हायर अप से ड्रैगन क्लैन के फैंगलोंग सिटी के, पर पूरे एंटायर टैनलोंग स्टार की बात करें तो कुछ खास नहीं था। फिर चीजें धीरे धीरे शांत होने लग पड़ी। लांजान्यू ऐसे कल्टीवेट करने लग पड़ा छुप के। वो ड्रैगन पावर होल के बाहर आता ही नहीं था, वो उसी के अंदर कल्टीवेट करता रहता था। सिर्फ बाइजुजू आती थी हर दिन, उसकी ट्रेनिंग में साथ देती थी। बाकियों को पता नहीं था कि बाइजुजू के इंटेंशन ये भी थे कि वो जाबाओ को अपने साथ ले जाती थी और वापस उसे ले आती थी। जाबाओ जो था वो ज्वानियों की दी हुई एनर्जी को बाकियों में बांटता था, एक तरीके से पोर्शंस में बांटता था। वो अपनी टीममेट्स की भी हेल्प कर रहा था इस तरीके से बॉडी रिफाइनमेंट करने में। युआनन ऐसे ही मतलब जल्दी जा रही थी और लेट आ रही थी इन दिनों में। मतलब वो जो आंट थी युआनन की, वो ब्लू ओशन ट्राइब के रूप में अपने आप को उसने बदला हुआ था और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी। काफी ज्यादा पैसा दे रहे थे उसे 33 स्काईविंग्स, तो उसके पास था काम करने के लिए, वो चीजें कर पा रही थी जो वो करना चाहती है। फिर ऐसे रात हो जाती है, वो ऐसे पड़ी होती है और बोल रही होती है जब से लांजान्यू गया है वो कभी वापस नहीं आया है, पर बाइजुजू आती रहती है। बाकी तो बाहर भी नहीं निकलते हैं। जब वो कल्टीवेट करते हैं तो ये नेचुरल है कि वो मुझे देखने नहीं देंगे कि वो क्या कर रहे हैं, पर वो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से डेवलप कर रहे हैं बिना इनर कोर्टयार्ड में पैर रखे भी। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ चीजों को पर मैं देख नहीं पा रही हूँ। मुझे जाके क्वेश्चंस पूछने पड़ने उनसे। फिर ऐसे में बाइजुजू दिखाई देती है, वो बोल रही होती है कि आज की ड्रैगन एनर्जी मैंने दे दी है तो लिटिल ट्रेजर तुम जा सकते हो, ठीक है? जावा बोलते ठीक है। तभी दरवाजा नॉक करता है कोई और बोलते जुजू तुम यहाँ पे हो? जो बोलती है कि मैं हूँ। तभी उसकी युआनन की आंट आती है, बोलती है अच्छी बात है, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जुजू बोलती है कि ठीक है आ जाओ। फिर वो बोल रही होती है कि तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे? युआनन की आंट बोल रही होती है कि तुम साथ में प्रैक्टिस करते हो सभी, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकती हूँ? बाइजुजू बोल रही होती है कि ये चीज मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे जॉनी को पूछना पड़ेगा। वो सोच रही होती है कि मेथड बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेशन का है, ये काफी ज्यादा खतरनाक प्रैक्टिस है, इसमें सही अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, तो ऐसे में खुद ब खुद ये डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। योनन की आंट बोलती है कि मैंने काफी सारे टाइम से देखा नहीं आते हुए, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या वो ठीक है? जुजू बोलती है कि वो ठीक है, उसकी आइडेंटिटी कुछ ज्यादा स्पेशल है, तो उसे सेम तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है जैसे हमें मिलता है, तो उसका ऐसे बाहर निकलना मुश्किल है थोड़ा। आंट बोल रही होती है कि अगर वो सेफ है तो वेल वही मैटर करता है, कुछ दिनों में मैं वापस चले जाऊंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे वापस भेजने के लिए। जुजू बोल रही होती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब टाइम आएगा तो मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें बाय बोलने के लिए आएगा। आंट बोल रही होती है कि ठीक है मैं जाती हूँ अब। फिर वो ऐसे निकल जाती है और बोल रही होती है कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठा कर पाई बाइजुजू से, हम बाइजुजू को और लांजानी को ही नहीं हैंडल करने दे सकते हैं सब कुछ, पर ये मतलब ठीक भी है, जो मेरा टैनलोंग स्टार में रहना है वो एक दो दिन का नहीं है, तो मुझे चीज़ों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो। आप मिलते हैं आपसे, बाय।